इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीडलेस लेमन के बाग में, जो कि इधर मंडी बहाउद्दीन में ही है, अमीर हमजा ग्रीन फार्म पे। मेरे साथ है अमीर हमजा, जो कि इस फार्म के ओनर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, मुझे 4 साल हो गए हैं ये सीडलेस लेमन का बाग लगाए हुए। ठीक है। अभी चौथा साल है। पिछला साल तीसरा साल था। तीसरे साल में भी इससे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी फ्रूटिंग ली और उसको सेल किया है। ये कितने टाइम बाद फल देना शुरू कर देता है जब इसके आप पौधे लगाते हैं? इमरान भाई, वैसे तो ये तीसरे साल में देने लग जाता है, लेकिन मैंने आपको याद होगा कि 4 साल पहले यहाँ पे पपीता लगाया हुआ था और पपीते के दरमियान में मैंने इसकी मल्टी क्रॉपिंग की थी। पपीते के नीचे ये लेमन का बाग लगाया था, तो 1 साल वो इसके ऊपर रहा। उसके बाद हमने, क्योंकि वो दूसरा साल था पपीते का, उसके बाद 2 साल हमने पपीता लेके इसको रिमूव कर दिया। फिर पीछे से ये हुआ और उसके बाद इनको अच्छे तरीके से धूप लगी और इनकी केयर हुई। दोबारा फिर ये 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ इसने की, माहौल जो खुला मिला। तो उसके बाद इसने जो 2 साल मिला के टोटल इसको 3 साल हो गए थे पिछले साल में। तो पिछले साल हमने इसकी भरपूर फ्रूटिंग ली है, भरपूर फल था और माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन इसकी पैदावार। इसमें कुछ रिकमेंडेशन है कि पौधों का कद कितना होना चाहिए, कितने बड़े पौधे लगाने चाहिए? जिस तरह पपीते के होते हैं वहाँ पे ना एक लिमिट होती है कि आप 5, 6, 7 इंच का पौधा लगाए ना, वो ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर ज्यादा बड़ा पौधा ले लेते हैं ना, वो फिर ऊपर जाकर फल उठाना शुरू करता है। यहाँ पे भी कोई सीन है इस तरह का? इसमें सीडलेस लेमन में देखें 1 साल और 2 साल पौधे, ये एयर लेयरिंग से तैयार किए गए पौधे होते हैं। उसके बाद इसमें 1 साल इनकी उम्र होती है और 2 साल भी उम्र होती है। वैसे मैं जो रिकमेंड करूंगा, बेहतर यही होता है कि आप 1 साल पौधा लें। एक तो वो आपकी ज़मीन के साथ, आपके माहौल के साथ आगे अच्छी तरह से मैच कर जाएगा और अच्छे तरीके से चलेगा। दूसरा, उसका कद छोटा ही होता है, तकरीबन 2 फीट का ये पौधा होता है जो 1 साल होता है। वो 2 फीट का पौधा आप लगाएंगे, वो शाखें जड़ें अपनी अच्छी सी फैलाएगा। फिर ये जो सीडलेस लेमन होता है ये झाड़ीदार होता है। जो दूसरा चाइना वाला होता है वो नीचे से ऊपर आगे इस तरह फैलाव होता है, लेकिन इसका उस तरह नहीं होता, ये झाड़ीदार होता है। जैसे जैसे ये ग्रो करता है वैसे वैसे इसकी नीचे से कटिंग करके इसको एक शेप देनी होती है, जैसे भी आप रखना चाहें। वैसे तो बहुत से लोगों ने ये समझा हुआ कि लेमन की कोई कटिंग नहीं होती किसी किस्म की और कोई इस पे ज्यादा नहीं एफर्ट्स। मैं ये समझता हूँ कि हर पौधे की कटिंग होती है, खूबसूरत शेप देनी होती है, खूबसूरत उसको शक्ल में डालना होता है। उसके लिए लेमन भी इसी तरह, मेरा पिछले साल जो तीसरे साल में फल लगा था वो बिल्कुल ऐसे झाड़ी की तरह पौधा था और नीचे गिरे हुए थे और बीच में जो फल रह जाता है नीचे वो गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, स्प्रे अच्छी तरह से नहीं हो सकता। अगर हम 1 साल पौधा लेते हैं, उसको जब हम जमीन में लगाते हैं, वो मजीद 2 साल लेगा फल उठाने तक? नहीं, वो आपका तीसरे साल जाके फल लेगा। जब हम जमीन में लगाएंगे उसके बाद मजीद 3 साल लेगा। मतलब जब से उसकी एयर लेयरिंग होगी उस वक्त से लेके वो 4 साल का टाइम लेगा। अच्छा, आप भी एयर लेयरिंग पे काम करते हैं? जी, लास्ट ईयर हमने सावन में इनकी एयर लेयरिंग की थी और वो पौधे सेल भी किए थे। अभी इस दफा हम, चूंकि अभी बाहर का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो अभी इसकी फ्रूटिंग वगैरह लेंगे, उसके बाद इसकी जो है ना सावन में जाके, अगस्त में जाके इसकी एयर लेयरिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा हमजा साहब, मुझे एक तो ये बताएं, हमारे यहाँ जो मार्केट है उसमें ये सीड लेमन बहुत कम देखने को मिलता है, इसकी क्या वजह है? क्या इसकी डिमांड कम है या इसके बागात कम है? इमरान भाई, 2019-20 में मैंने ये लगाया था तो उस वक्त इसकी मार्केट नहीं थी। लोग जिन्होंने मेरे से 2 साल पहले लगाया हुआ था, उस साल उनका फ्रूट आया था, वो बिका नहीं था, उन्होंने उखाड़ दिए थे बाग। लेकिन मेरा जब ये 2023 में, पिछले साल जब मैंने इसको सेल आउट किया था, उस वक्त इसकी मार्केट काफी हद तक बन चुकी थी। और दूसरा यह कि हमने अपने तौर पे भी इसकी बड़ी अच्छी मार्केटिंग की थी, लोगों को अवेयरनेस दी थी कि ये जो लेमन है दूसरे लेमन के बनिस्बत अच्छा है, ज्यादा जायकेदार है, ज्यादा तुरश है, इसका पानी और इसकी खटास अच्छी है। तो इस वजह से ये अच्छे तरीके से 2023 में बेहतरीन सेल हो गया। अच्छा, इसमें कौन कौन सी बीमारी या कीड़ों मकोड़ों का कोई अटैक होता है तो वो भी शेयर करें जिससे हमें एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लगाते हैं ना तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि इस पे कौन कौन सी बीमारी का अटैक आ सकता है, क्या हम इसको संभाल सकेंगे? अगर ज्यादा बीमारी का अटैक आता है किसी चीज़ पे तो हम उसको अमूमन अवॉइड ही करते हैं। इमरान भाई, इसमें लेमन में बाकी बागात के निस्बत इतना ज्यादा बीमारियों का अटैक नहीं होता, लेकिन इस पे चंद एक मौसमी असरात आ सकते हैं, जिसमें इसको लीफ माइनर की बीमारी आ सकती है। और उसके बाद लीफ माइनर क्या है वो भी थोड़ा? लीफ माइनर में इसके पत्ते जो है ना, जिस बीमारी में इसके पत्ते मुड़ जाते हैं, दागी हो जाते हैं और ऐसा ऐसा पौधे की ग्रोथ में कमी आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, जिसकी वजह से इसका फल या नए फूल नहीं निकलते और अच्छे तरीके से फल नहीं बन सकता। ये लीफ माइनर है, तो उसका स्प्रे भी होता है। बाकी इस पे तेले वगैरह का अटैक होता है, जैसे कि अभी बाहर का मौसम स्टार्ट हो रहा है, अभी इस पे आगे जब फूल नया बनना है और फिर फल बनना है तो इस पे तेले का अटैक होगा। जो फ्रूट फ्लाई है उसका अटैक होता है, लेकिन इतना बाकी बागात की निस्बत कम होता है। मैं वैसे पहले आपको खादों का ना बता दूं, इसको खाद किस टाइम देनी है। सीडलेस लेमन आप लगाते हैं, लगाने के 1 साल के बाद पहले साल आपने इसको कोई खाद पानी इतना नहीं देना, ज्यादा थोड़ा सा गोबर वगैरह दे दे। दूसरे साल इसको आपने दिसंबर के महीने में थोड़ा सा आधी मुट्ठी DAP कर लें, थोड़ा सा नमक कर लें और बोरान कर लें। वो इसको इसके साथ दिसंबर में फेंक के जड़ के साथ, तने के साथ, तो इसको गोडी कर देनी है। सेकंड ईयर फिर आपने दिसंबर में ये करना है। और पानी जो इसको लगाना होता है, हर मौसम, हर इलाके का अपना मौसम है, तो इसमें आपने दिसंबर
नवंबर में इसको पानी लगाना होता है, उसके बाद दिसंबर या जनवरी के स्टार्ट में, उसके बाद आपने 2 से 3 माह इसको पानी नहीं लगाना। फरवरी में इसका फल बनना स्टार्ट होता है, मार्च में वो फल मोटा होता है, फिर मुकम्मल दाना बन, जब दाना बन जाए उसके बाद आपने इसको पानी लगाना है। और जो स्प्रेज हैं वो आपने इसको फरवरी में करने हैं और मार्च में करने हैं। दिसंबर में इसकी खाद होगी और फरवरी में मार्च में इसके 2 स्प्रेज होंगे। इसके अलावा इसकी जब सावन का महीना आता है उस वक्त कीड़ों का अटैक होता है, उस वक्त भी सावन के महीने में बेसिकली लेमन की जो है ना तुड़ाई हो चुकी होती है या लास्ट में होती है, तो वो तुड़ाई कर ली जाए तो उसके बाद इस पे कीड़ों का स्प्रे की जरूरत नहीं है, वो फिर कवर कर जाता है क्योंकि पत्ते ही होते हैं जस्ट, वो फिर कवर कर जाता है। दूसरा ये है, आप इसको अगर फरवरी मार्च में आप इस पे स्प्रे करेंगे, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एक मिलती है पॉलीट्रेन सी और उसके साथ इजाबियान और पॉलीट्रेन सी आई थिंक कीड़े मकोड़े के लिए है, तो वो इजाबियान ताकत के लिए ना, ताकत के लिए इजाबियान होगी, अमीनो एसिड उसमें, हाँ अमीनो एसिड है, और साथ पॉलीट्रेन सी जो होगी है वो अभी मिलती कम है, वो कपास वगैरह पे भी स्प्रे होती थी, वो ले लें, उसका अच्छे रिजल्ट है, मैंने वो की थी। और बाकी अगर आप कॉन्फिडोर वगैरह कर लें बाहर की, वो भी अच्छी है। फल के अंदर भी कोई मसला होता है या सिर्फ पौधे में मसला होता है कीड़ों का? नहीं, ये बेसिकली ये तुरश होता है, इस पे अगर कोई फ्लाई या कोई इंसेक्ट अटैक करता भी है तो वो उतना ज्यादा नुकसान नहीं दे पाता जितना कि मीठे फ्रूट को वो नुकसान देते हैं। इस वजह से कीड़ों का नुकसान होता है लेकिन कम होता है। और फल के अंदर कीड़ा नहीं बनता, जैसे कि आप अमरूद की बात कर, उसके अंदर कीड़ा बन सुंडी बन जाती है, इसके अंदर ऐसा पॉसिबल। हाँ ये है, लेमन फट जाए, बोरान की कमी की वजह से फट जाते हैं, उसके बीच में फिर वो कीड़ा जो है ना वो अपना घर बना सकता है। इसका यूज क्या है? क्या ये अचार में भी यूज हो सकता है? बिल्कुल इमरान भाई, सीडलेस की मार्केट सबसे बेहतरीन काबल में मार्केट है इसकी। यहाँ से पाकिस्तान से ये काबल अगर अफगानिस्तान का बॉर्डर खुला हो तो बहुत से लोग हैं इसको चले वो तो बात की बात है ना, यहाँ पाकिस्तान की आप बात करें। पाकिस्तान में इस पे अचार भी इसका हमने खुद अचार इसका बनाया बड़ा अच्छा। जो अभी सर्दियों का फल था हमने वो खुद भी और लोगों को भी कहा कि यार ले जाओ, फ्री में अचार डालें सारा, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। सर्दी में इसकी मार्केट नहीं है? सर्दियों में मार्केट इसकी नहीं है, वो बेशक आपका चाइना हो, बेशक सीडलेस हो, सर्दियों में बहुत कम है। आप ये अगर अचार का अपना ब्रांड बना लें या इस तरह, अगर इसका आप निकाल के जो इसका रस है वो निकाल के आप अगर उसको साबुन वगैरह में यूज कर सकते हैं, साबुन में इस्तेमाल होता है इसका, लेमन के रस का। इसके अलावा मुख्तलिफ लिक्विड्स में इस्तेमाल होता है और साथ ही अचार में इस्तेमाल होता है। कोई भी ब्रांड बना ले या कहीं भी इसको इस सूरत में आप सेल कर सकते हैं। गर्मियों में मार्केट में सेल होगा, सर्दियों में आपका लेमन जो है वो साबुन वाले लेके जाएंगे या के आपके अचार वाले लेके जाएंगे, उनके साथ जैसे भी आपकी डील बन। आपने अभी 1 साल फल लिया, ऐसे ही कह रही है ना? बिल्कुल एग्जैक्ट। अपने वो बताना है जो सच है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी कोई वीडियो वायरल हो, ये इतने लाखों का काम है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो बन रही है ना इसने चलते रहना। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमें इसका गुनाह मिलता रहेगा, अगर हम सच बोलेंगे हमें इसका अजर मिलता रहेगा किसी का अगर भलाई करते हैं तो। आपने पिछले साल इसको कितने में सेल किया, आपका कितना है ये पहले पूछिए? इमरान भाई ये 1 एकड़ बाग है जिसमें तकरीबन 180 के करीब पौधे हैं। पिछले साल आपके सारे पौधों ने फल तो नहीं उठाया होगा ना? सब ने फल उठाया था, सब ने उठाया जी, तकरीबन सब ने उठाया था। कुछ बीच में 10-15 ऐसे थे जो थोड़े से फर्स्ट टाइम कम थे, तो बाकी तकरीबन सब ने फल उठाया था। और लास्ट ईयर हमारा क्योंकि पहला साल था तो मार्केट भी आपके पास नहीं थी कि कहाँ पे इसको सेल करना है, मार्केट भी नहीं थी और एक्सपीरियंस भी नहीं था। लोकल हमारी मार्केट में इसको पहले रिजेक्ट किया गया और फिर मैंने इसकी लोकली अपने तौर पे जो सब्जियों वाले हैं उनको मैंने मार्केटिंग करके मुतारफ करवाया लोकल एरिया में। और जब ये मुतारफ हो गया, लोग जब एक दफा ले गए ना तो डिमांड आना स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर काउंट नहीं किया कि ये कितने लेक्स का या हजारों का बिका है। बहरहाल मुझे इतना श्योर है कि ये मोर देन 3 लाख 3 से 4 लाख में बिका था। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 एकड़ से अगर अच्छी आप इसकी ना पैदावार लें, अच्छी खुराक इसका ख्याल रखें, स्प्रे अच्छे करें, फल आपका अच्छा हो, तो 1 एकड़ तीसरे चौथे साल, 5वें साल, 6ठे साल जब ये फुल अरूज भी होता है, जवान होता है, उस वक्त हम 1 एकड़ से कितना इसका प्रॉफिट ले सकते हैं? सीडलेस लेमन की अच्छी केयर कर लें, अच्छा फल तैयार कर लें, वो भी प्योर सीडलेस, देन आप इसको अगर पाकिस्तान में इसकी अच्छी मार्केटिंग करके सेल करेंगे तो 5 से 6 लाख अगर आप इसका काबल थारा आपका जाता है और फल भी हो 3 से 4-5 मन एक पौधे पे हो तो फिर वो 7-8 लाख तक भी पर एकड़ जा सकता है। और आप फसल भी सिर्फ यही ले सकते हैं, इसमें धान की फसल आप नहीं ले सकते, गन्ने की फसल आप नहीं ले सकते। चारा इन्होंने काश्त किया हुआ है, ये क्या चारा बाद में भी काश्त होता रहेगा जब 5वें-6ठे साल में जाएगा? नहीं, अभी हमारा ये बाहर का मौसम, अब शाखें निकलेंगी और महीने बाद ये इसने बिल्कुल आपस में जुड़ जाना। अभी तो हमने बड़ी इसकी कटिंग करके रखी थी, वरना ये पिछले साल ही आपस में जुड़ गया था, जगह नहीं थी। तो अगर आप कटिंग वगैरह करके मैनेज करके रखते हैं तो फिर 2-3 साल आप बीच में चारा ले सकते हैं। उसके 4-5 साल के बाद, मतलब लगने के 4-5 साल बाद आप चारा नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये है इतना ज्यादा ना ही एफर्ट है और ना ही दूसरे बगात की जरा खर्चा, और आमदन भी ज़ाहिर बात है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जैसे जिसका बाग, मेरा बाग जब तीसरे साल में फल आया था लोग हैरान परेशान थे। मेरे साथ काफी लोग सरगोदे के थे, 1-2 लेडीज थी, उन्होंने मैसेज किए कि उनका फल तीसरे चौथे साल में था, लेकिन
बिल्कुल ग्रोथ नहीं की है, छोटा था और फल भी अच्छा नहीं उठा। ये डिपेंड करता है आपके पौधे पे, आपके टेम्परेचर, आपके संभाल कितनी है, आप कितना पौधे पे केयर कर रहे हैं, क्या क्या ज़मीन उसको किस दे रहे, तरह की है। जमीन कैसी है, पीएच लेवल कैसा है, ये सारी चीजें मेंटेन। अब तीसरे साल में उन्होंने मुझे किया था, मेरे पास वो छोटे छोटे पौधे थे उनके इतने इतने ना, वो क्या है ग्रोथ नहीं कर रहे, उन्होंने उनकी सही तरह से केयर नहीं की मुलाजमों ने, जबकि मैं खुद भी इसमें इसकी केयर करता था, साथ मुलाजम भी जैसे भी हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाग एक मिसाली बाग है। अभी चौथा साल है, इंशाल्लाह महीने 2 के बाद आप देखेंगे ये भी बेहतरीन होगा। अच्छा, मैंने ना एक बात नोट की है कि यहाँ पे ना कुछ फ्रूट का साइज काफ़ी बड़ा है, कुछ का छोटा है। ये माइक पकड़े एक मिनट, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी। ठीक है? अभी एक मैं ये तोड़ लेता हूँ और ये बड़ा है, ये तोड़ लेते हैं। तो ये देखें, इसका साइज देखें, इसका साइज देखें, ये दोनों पके हुए हैं, कच्चा नहीं है। अगर हो ना कि इसमें एक कच्चा हो और एक पक्का हो, चलो इसने बड़े होना है, ये क्या फ़र्क है? इमरान भाई इसमें अब ये जो दाना है ये तकरीबन जनवरी के शुरू में लगा है और अब फरवरी है, 2 माह का ये दाना है। इस वजह से इसकी जो एक साइज़ है आम लेमन से तो बड़ा हो गई होगा, अभी ये और भी थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये जो बड़ा हुआ है ज़्यादा, अब इस पे छिलका मोटा हुआ है। ये लगे थे नवंबर दिसंबर में, जो सर्दियों वाला फल था। हालांकि हमने कुछ तजर्बे के तौर पे पौधे झाड़ दिए थे, कुछ हमने रख लिए थे कि हम देखेंगे इनका क्या होता है। अभी ये पहले उस टाइम नवंबर दिसंबर में इतने ही थे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ये क्योंकि रस लेता रहता है, असर लेता रहता है, तो ये ज्यादा मोटा होता जाता है। अब आप देखें ये माल्टे की सूरत में या खट्टी की सूरत में इतना बड़ा हो जब गया। ये येलो हो जाता है, क्या उसके बाद भी इसकी ग्रोथ जारी रहती है? जी उसके बाद भी डेफिनेटली ये तभी तो इतना बड़ा है। अभी ये साइज आपने तोड़ा, आप महीने बाद इसको आगे इसी जगह से देखेगा ये बड़ा होगा, पीला जरूर होगा लेकिन बड़ा होगा, और मार्केट रस भी इसमें तुरश होगा और अच्छा होगा। मार्केट में किसकी डिमांड ज़्यादा है? आइडियल साइज कौन सा है? मार्केट में आइडियल साइज ना वो है ना ये है, इससे थोड़ा सा बड़ा हो। तो मैं ये तोड़ लूँ तो हाँ ये वाला देखें, हाँ ये वाला, ये इसकी डिमांड ज़्यादा है। अब ये देखें ये 3 है, वो साथ रखे तीसरा भी। ये जो सेंटर वाला है ना ये वाला, इसकी डिमांड भी ज्यादा है, इसकी शाइनिंग भी ज्यादा है, ये अच्छा भी। ये चाइना के लेमन के बराबर है तकरीबन, ये वाला चाइना के लेमन के बराबर है। तो इस वजह से मार्केट डिपेंड करती है आपके फल की शाइनिंग के ऊपर। जितनी शाइनिंग और जितना अच्छा होगा उतना ये आपका जबरदस्त बनेगा। अच्छा, ये सीडलेस लेमन है, तो क्या इसमें वाकई सीड नहीं होता? जी बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें सीड बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कोई एक आधा दाना आ ही जाता है जिसमें एक आधा बीज हो, वरना नॉर्मली इतना सीड नहीं होता। तो काफी इस्तेमाल किए हैं, आपको तो पता होगा किसी दाने में सीड आया है? जी जी बिल्कुल, किसी में मतलब आप 10 में से 9वें-10वें लेमन में कर लें, मतलब है कि ये तो नहीं होता कि जब इसका साइज बड़ा हो तो फिर सीड बनता है, छोटे में नहीं होता, या किसी में भी आ सकता है? सीड किसी में भी आ सकता है, छोटे बड़े में, और वो कोई एक आधा दाना होता है जिसमें सीड आता है। और इस पे बाकी यही देखना चाहिए। अभी मेरी जो वैरायटी थी इसका नाम था मलेशियन सीडलेस लेमन। अच्छा, इसमें वैरायटीज भी हैं? जी वैरायटीज हैं। मेरी का नाम मलेशियन सीडलेस लेमन था, अब आगे अमेरिकन सीडलेस लेमन है, सिंगर सीडलेस लेमन है। और मेरा ख्याल है कि सीडलेस लेमन होना चाहिए, मलेशियन हो, सिंगर हो, अमेरिकन हो, जो भी हो, लेकिन हो सीडलेस। वो सीडलेस, उसकी फिर आगे आपको डिमांड भी ज्यादा और फल भी अच्छे ही होगा सीडलेस का। ठीक है मीर हमजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। सो आज की वीडियो इतनी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।